दोस्ती? तुम्हें छूना तो क्या, मैं तुम्हारे पास तक नहीं खड़ा होना चाहता। अरे वो तो गई हो फिल्मी बातें, बाहर आ जा। इसे भारी भरकम डायलॉग मार रहे भाई। भारी भरकम हरकतें और काम तो तुम करती हो। उठ कुड़, उठ। क्या हुआ? क्या हुआ? तू ठीक? अरे ब्रो कहाँ ठीक है, मार मार के चेहरा सुला दिया उस लड़की ने। भाई क्या कह रहा है? ये सब कैसे हुआ? क्यों मार रही थी वो तुझे? अरे ब्रो मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, मैं तो चुपचाप जा रहा था ब्रो, पता नहीं कहाँ से एक गुंडी लड़की आ गई और मुझ पे अटैक कर दिया। मुझे बहुत पीटा ब्रो और मेरे सारे पैसे ले गई। ब्रो तू क्या बोल रहा है ब्रो? वो लड़की, आर यू श्योर ब्रो? वो लड़की तो अरे एक नंबर की चोर है ब्रो, चोर। हालत देख मेरी। अरे भाई बच्चों का इस्तेमाल करती है वो गुंडी, ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रो। और ब्रो मौका देख के चोरी करती है, मेरे सारे पैसे ले लिए। मेरा जो एनवेलप था ना उसमें बहुत सारे पैसे थे ब्रो, लेके चली गई वो लड़की। तू देखना ब्रो, उस गुंडी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पुलिस कंप्लेंट करूंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा ब्रो। गुंडी कहीं की। I was so wrong about you. मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ भी पहले सोचता था, समझता था, वो बिल्कुल सही था। तुम एक नंबर की सरफिरी, तुम एक नंबर की पागल, तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की। और शाबाद की गुंडी ना बिल्कुल सही नाम बैठता है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि लड़कियां तो अपने पिता के सर का ताज होती हैं, अपने घर की शान होती है, और तुम, आई डोंट इवन नो कि तुमने मुझे अपने पापा वाली जो स्टोरी सुनाई थी वो सच है भी या नहीं। लेकिन अगर वो सच है भी तो आज तुम्हारे पापा जहां कहीं भी होंगे ना, उन्हें बहुत शर्म आती होगी अपनी बेटी को देखकर कि वो क्या से क्या बन चुकी। बहुत बोल लिया तन्ने और बहुत सुन लिया मैंने। अब अपने पप्पा के बारे में एक शब्द ना सुनूंगी। और क्या गलती है मेरी, क्या कसूर है मेरा जो तू ऐसे जहर उगल रहा है? क्या किया है मन्ने? है क्या किया है तुमने? मैं बताता हूँ तुम्हें तुम्हारा क्या कसूर है। शायद अपनी आम जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घटिया हरकतें कर करके तुम्हें अब ये भी फर्क नहीं पता लगता कि सही और गलत क्या है। लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें सही और गलत क्या है। तुम्हारी सच्चाई तुम्हें मैं बताऊंगा। तुम कोई ईमानदारी से पैसा नहीं कमाती। चोरी करना, लूट करना, मासूम लोगों को परेशान करना, मासूम लोगों की जेब से जबरदस्ती पैसे निकलवाना, गुंडागर्दी करना, ये सब करती हो तुम। शायद इसीलिए भी तुमने मुझसे दोस्ती की, ताकि तुम एक बड़ा सा प्लान बनाकर ना तुम मुझे भी लूट सको। सही कह रहा हूं ना? लेकिन डोंट वरी, अब तुम्हारी ये जो सच्चाई है ना, ये मेरे सामने एकदम साफ साफ आ चुकी। इतना सा रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे अब तुम पर। और आज के बाद मैं तुमसे मिलना तो क्या, तुम्हारी ये शक्ल भी नहीं देखना चाहता। देख बहुत बोल चुका था। बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज से मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं, और उस नई जिंदगी में ना तुम जैसे धोखेबाज और घटिया लोगों की कोई जरूरत नहीं। Do you get that? और शाबाद की गुंडी ना बिल्कुल सही नाम बैठता है तुम्हारे।
तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ भी। लोग कहते हैं कि लड़कियां तो अपने पिता के सर का ताज होती है, अपने घर की शान होती है। और तुम, आई डोंट इवन नो कि तुमने मुझे अपने पापा वाली जो स्टोरी सुनाई थी वो सच है भी या नहीं। लेकिन अगर वो सच है भी तो आज तुम्हारे पापा जहां कहीं भी हो, उन्हें बहुत शर्म आती होगी अपनी बेटी को देखकर कि वो क्या से क्या बन चुकी। पापा, आज तक लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला है मैंने, पर इतना बुरा कभी ना लगा। न जाने के बोल गया वो मन्ने। धोखेबाज, लुटेरा, चोर, इतने ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बेटी चोर कैसे हो सकती है? और ऐसा क्या किया मन्ने? क्या किया मन्ने जो इतना कुछ बोल गया वो? क्या किया? मैं ना जिंदगी कैसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई हूँ, जहाँ खुद को बहुत अकेला पाती हूँ। आपकी बहुत याद आती है पप्पा। मैं ना चाहती कि मैं दीदी के आने वाली जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी परेशानी की वजह बनूं। हेलो मीत, कहाँ है? एक अर्जेंट डिलीवरी है। सर, मैंने आपको बताया तो था, मेरी दीदी की शादी चल रही है, थोड़ी देर में हल्दी लगने वाली है। मैं कैसे जाऊंगी? जानता हूँ, अर्जेंट नहीं होता तो तुझसे कहता नहीं। हरिद्वार से चंदन आया है जो 1 घंटे में चंडीगढ़ डिलीवर करनी है, जो तू ही कर सकती है। तुम कोई ईमानदारी से पैसा नहीं कमाती। चोरी करना, लूट करना, मासूम लोगों को परेशान करना, मासूम लोगों की जेब से जबरदस्ती पैसे निकलवाना, गुंडागर्दी करना, ये सब करती हो तुम। शायद इसीलिए भी तुमने मुझसे दोस्ती की, ताकि तुम एक बड़ा सा प्लान बनाकर ना तुम मुझे भी लूट सको। और आज के बाद मैं तुमसे मिलना तो क्या, तुम्हारी ये शक्ल भी नहीं देखना चाहता।